फिर समानता का तो अधिकार भाई तो ये तो हिंदुओं में ही कुछ लोग उत्पीड़न महसूस कर रहे हैं ना, और वो हिंदुओं से ही कह रहे हैं कि भाई हम उत्पीड़न नहीं महसूस करना चाहते हैं। तो अगर आप एकता तो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह काम कर रहा है, हम यह देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इंसाफ की उम्मीद करना एक सपना देखना है। सब कोर्ट ने कहा उल्टी दिशा में हम जा रहे हैं, ये कानून लागू होता है। कोर्ट ने ही इसको लागू करने के लिए कहा था। पर सर जब आप कोर्ट अपनी पिछली बात को ही भूल गया। सर, कह रहे जब गलत आप लोग इस्तेमाल हो सरकार की नीति का भाई सरकार ने आंकड़े दिए हैं, सरकार के आंकड़े हैं, मैं इस सरकार का आलोचक हूं, लेकिन इस सरकार का ही आंकड़ा है कि पिछले 5 वर्षों में 118% वृद्धि हुई है। सरकार का ही आंकड़ा है, सरकार के आंकड़े पर ये। और फिर ध्यान रखिए, यह जो नियमावली लागू हुई है 2012 की नियमावली से कई मायनों में ये कमजोर है। अगर आप तुलना कर लेंगे दोनों में तो कई कमजोर माना सर। कोर्ट ने कहा इसको इम्प्रूव कीजिए, लेकिन इफेक्टिव बनाइए। इफेक्टिव बनाने की जगह इसको और डाइल्यूट कर दिया गया है ना। कमेटी कैसे बनेगी, कमेटी का हेड कौन होगा, कमेटी में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये सारे सवाल हैं। सर कुछ लोग कह रहे हैं ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए कानून ये नियम लाए गए हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या पॉलिटिकल एजेंडा है इसके पीछे? मैं किसी भी तरह का स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में अभी जो कुछ भी हो रहा है, ये सरकार जो कर रही है, मैं ये मान नहीं सकता कि वो भली मंशा से कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर ये लाया गया, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप 2012 की नियमावली और इस नियमावली की तुलना कर लें। यह नियमावली काफ़ी कमज़ोर है 2012 के मुकाबले। ठीक है। शुक्रिया।